गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस आज आई है बहुत सारी बारिश। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग के 10 बजे से। तो गाइस आपको दिख ही रहा होगा इतनी सारी बारिश आई है ना। तो गाइस ये देखो बारिश में भीग रही है बकली। बारिश में भीग रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ ना तो क्यों अंदर ही रहती हूँ। मतलब 2-3 दिन हो गए बाहर नहा धो के अभी नहाया ना, तो नहाते तो फिर बारिश में ज़्यादा ही ठंडा होता है ना, तो इसलिए बहुत ठंडा हो रहा है बारिश में। आज देखो ये कैसी लगती है मेरी क्यूटी सी बाबू, सूट पहनी है। गाइस इतना ठंडा हो रहा है ना, क्या बताऊँ। सूट के सूट तो गाइस बारिश सामने देख ही लिया होगा आज का मौसम यहाँ चंपावत में कैसा मौसम हुआ है करके। तो गाइस अभी मिलती हूँ टाटा। गाइस आज मैं इससे ये पूछने वाली कि तो अपने स्कूल में पढ़ाई में कैसी थी और तेरे को टीचरों से कितनी डांट पड़ी और तेरे साथ क्या क्या हुआ जब फर्स्ट में स्कूल में गई ना, 9th में दूसरे स्कूल में गई, तो उस स्कूल में तेरे को कैसा हुआ, मतलब फर्स्ट में तेरे को कैसा लगा स्कूल पहुंची, मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ 9th में तब से लेकर तेरे को कैसा हुआ वो पूछना चाहते हैं उससे मैं। तो गाइस मैं बता रही हूँ, जब मैं 8th पास हुई थी तो मैंने 9th में नाम लिखाया था। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे भैया और मैं, एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो भैया तो वहीं थे स्कूल में ही, तो पापा गए मेरा एडमिशन कराने, पापा गए। तो तू ये बता, जब तू फर्स्ट में अपनी क्लास में गई तो तेरा रिएक्शन कैसा था उस टाइम क्लास में पहुँचते ही? क्योंकि हमारे स्कूल में तो कम बच्चे हुआ करते थे और हम बहुत कम, मतलब पूरे स्कूल में लेके हमारे में 80-90 भी बच्चे नहीं थे मतलब। तो जब बड़े स्कूल में गए तो 9th में लगभग वहाँ पे कितने बच्चे होते, 5-6 तो होते ही हैं। तो कैसा लगा तुझे ये बता। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सभी दोस्त जो थे ना मेरे साथ के थे, मतलब सभी मेरे क्लास के थे। तो मुझे अच्छा ही लगेगा क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा थी, तो बहुत अच्छा लगा। और टीचर भी मुझे बहुत अच्छा मानते थे पहले से, भैया और मुझे, मतलब सभी को मानते हैं अच्छा। तो ऐसा तो भेदभाव तो नहीं करते हैं टीचर लोग, कहीं के भी वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो सभी को अच्छा मानते थे, तो डांटते नहीं थे। जब पढ़ाई ऐसी कुछ डांट देते थे तो फर्स्ट दिन तो अच्छा ही लगता है, फिर भी अच्छा ही लगा। मतलब स्कूल में कैसा लगा? पिछले स्कूल की याद आई? पिछले स्कूल की हाँ, मतलब याद आई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे ना वो भी मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो उतनी ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई टीचर लोगों की। हाँ, जो दोस्त चले गए, मतलब दूसरे स्कूल में चले गए, उनकी आई थोड़ी थोड़ी। तो मस्ती की फिर भी। हाँ तू बता। मैं क्या बताऊँ। और जब तुम वहाँ से आई ना, 8th पास होके आई, तो 9th में यहाँ कैसा रहा? जब मैं 9th में आई यहाँ, मेरे को क्या हुआ कि जैसे मेरे पापा आए थे मेरे साथ मेरा एडमिशन करवाने, ठीक है। तो हमारे स्कूल में तो कम से कम 80 या 90 बच्चे होया करते थे पूरे स्कूल में। तो यहाँ एक क्लास में 100 से ऊपर बच्चे थे मतलब। तो जैसे मैं फर्स्ट दिन आई, मेरे को नहीं पता था कि ये गर्ल्स बॉयज दोनों का नहीं है, इसमें गर्ल्स ही गर्ल्स पढ़ाई करती है, ठीक है। तो मतलब जैसे वहाँ पे ऐसे एक साइड गर्ल्स की सीटें होती थी और जिसने 8th तक पढ़ा ना, तो वहाँ लड़के भी और लड़कियाँ भी दोनों थी। दोनों मतलब एक साइड लड़कों की सीटें लगती थी, एक साइड लड़कियों की। तो मेरे को पता नहीं होगा कि यहाँ लड़कियां ही पढ़ती है। मेरे को वहाँ लगा कि शायद यहाँ पे लड़कियों की होंगी, तो मैं साइड में बैठी, ठीक है। जितने मैं फर्स्ट दिन स्कूल गई मैं साइड में बैठी। और मतलब वैसे हमारे स्कूल में होता तो ठीक ही था, उसे यहाँ पे बिठाते थे हाइट के हिसाब से, ठीक है। हमारी क्लास में बिठाते थे हाइट से। तो मतलब छोटे बच्चे जो होंगे उन्हें आगे और बड़ी जो होंगे पीछे। मैं बैठी थी, मतलब बीच में बैठी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे थे, आगे वाली सीटों में बैठते थे। ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता छोटे आगे मतलब बड़े पीछे, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हम पहली सीट को चुना करते थे, पहली या दूसरी। तो मतलब जो आगे पहुंच गया वो आगे सीट में बैठेगा, उसे आगे सीट में। मैं बता रही थी कि मतलब मैं कितने दिन डांटते थे कि किसी को, मतलब जो पीछे बैठते हैं उन्हें भी आगे बैठने के चांस दो करके। तो गाइस अब तू बता। तो मेरा क्या हुआ कि मतलब हाइट से बिठाते थे वहाँ गांव में, तो जो आगे पहुँच गया वैसे बैठती थी मैं, ठीक है। तो हाइट से बिठाते थे, मैं बीच में बैठी थी। मतलब जितनी मैं बहुत लेट ही पहुँची, उस दिन फर्स्ट दिन था मेरे स्कूल का, मुझे पापा ने स्कूल तक छोड़ा। और फिर उसके बाद जैसे मैं 2nd या 3rd में बैठी थी तो मैम आई क्लास में, मुझे नहीं पता था कि ये हमारी क्लास टीचर आई। फर्स्ट में अटेंडेंस ली हमारी और मैम ने बोला हाइट से बैठो करके। तो मैं सबसे आगे पहुँच गई, मुझे मतलब बहुत डर लगा उस दिन, जिस दिन मैं सबसे आगे, क्योंकि सारे बच्चे नए थे, मेरे पहचान के कोई भी नहीं थे और सारे टीचर अलग। तो हर चीज़ मेरे लिए नया था वहाँ पे, मतलब यहाँ चंपावत पे। तो क्या हुआ, हाइट के हिसाब से बिठाते थे तो मैं सबसे आगे बैठी, ठीक है। और पीरियड में तो हाइट के हिसाब से हर कहीं पे लगता है। तो मैं अपनी क्लास में, मतलब मैं बहुत छोटी थी, सबसे छोटी थी, मैं सबसे आगे बैठती थी क्योंकि
मैं बहुत ही छोटी थी, मेरी हाइट मतलब 10th से 11th, हाँ 10th 11th में मतलब मेरी हाइट छोटी भी नहीं है, मतलब इनके क्लास में बड़े बड़े लोग होंगे, छोटे मतलब कम होंगे। हाँ मैं मतलब सबसे छोटी थी, तो मैं सबसे आगे बैठती थी। और जब मैं पहले धौन पढ़ाई किया करती थी तब भी मैं छोटी थी, वहाँ भी हाइट से बिठाते थे, वहाँ भी हाँ वही हाँ धौन सनी की होता है, तो मैं वहाँ भी सबसे आगे ही बैठती थी। और बस इतना ही रहा। और फर्स्ट दिन जैसे ही मैम लोगों ने क्लास ली, मतलब मेरे को मैम लोगों का नाम भी पता नहीं था मेरे को, मतलब जब मैं जीजीआईसी में आई तो मुझे किसी का कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी एक फ्रेंड बनी, मतलब एक लड़की थी कोई, फर्स्ट दिन वो, उसका नाम पुष्पा जोशी थी मेरी फ्रेंड फर्स्ट दिन। तो मैंने उससे थोड़ी बातचीत की, उसके बाद मेरी फ्रेंड हो भी नहीं रही, ठीक है। मुझे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं किसी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊँ, ठीक है। तो फिर ऐसे ही जून में पड़ती है ना 15 जून से छुट्टियाँ, तो फिर जुलाई में गए। जुलाई में मेरी फ्रेंड रितु बनी, ठीक है। रितु मेरी फ्रेंड बनी, तो फिर रितु का बर्थडे आता है 5 या 6 जुलाई को। ऐसे ही फिर उस दिन उसका बर्थडे था स्कूल में, मुझे पता भी नहीं था, पता है रितु का बर्थडे है करके। तब से मेरी रितु मेरी फ्रेंड बनी, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड फिर दीपिका बनी। और उसके बाद फिर 10th तक तो हम मतलब बहुत अच्छे से रहे। 10th के बाद फिर हमारी लड़ाई तो नहीं, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था, मेरी फ्रेंड नहीं रही फिर वो। और फिर जैसे मैं 11th में गई, 11th के बाद मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी। मैं सभी स्कूल में हर किसी से नहीं बोलती थी, मैं किसी से ही बोलती थी। हम और पढ़ते तो स्कूल में अच्छा, पर कॉलेज करते हैं ना फिर भी बहुत याद आती है 12th की, पता है वो दिन भी क्या थे गाइस। मतलब स्कूल की लाइफ ना सबसे बेस्ट लाइफ होती है, मतलब बहुत अच्छी लाइफ होती है स्कूल की। लेकिन पहले लगता था कि कभी 12th पास हो जाए, कब 12th पास होए, कब स्कूल का पल्ला छूटे, ऐसा लगता था। मतलब पर अब ना बहुत याद आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे 12th इसी बार हुआ तो मेरा, मैं सोचती थी, मैं जब भी रिजल्ट आ गया था मैं यही सोचने वाली हुई कि मैं स्कूल जाऊंगी, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अब भी सोचती हूँ और जाती तो स्कूल में कितने मज़े आते। तो गाइस अब क्या करें, अब तो 12th पास हो ही गई, अब तो नहीं जाएंगे। तो कॉलेज आते हैं तो कॉलेज उतना मज़ा नहीं आता है, फिर भी ठीक ही होता है, बहुत बेस्ट होती है। और मतलब 12th पास होने के बाद मतलब बहुत सारी टेंशन भी बढ़ जाती है, मतलब जिंदगी मैं बताऊँ गाइस तो बदल जाती है जिंदगी। जो 12th पास हो गई ना मेरी साथी, तो कितने सारों की शादी होगी। तो गाइस देख ही सकते हो, मैं तो पिछले साल हो गई थी, तो ये दूसरा साल चल रहा है 12th पास हो गई हूँ। तो गाइस मेरी तो शादी मैं तो अभी नहीं करूँगी। तो गाइस मेरी दोस्तों की इतनों की शादी हो गई है ना गाइस, अब क्या ही बताऊँ। जो इस बार हुए ना 12th पास, उनकी भी इतनी सारों की शादी होगी। अब गाइस लगा सकते हो, हमारे यहाँ तो जल्दी शादी कर देते हैं, मतलब कोई होते हैं जो नहीं करते हैं, वैसे जल्दी बार पास होते ही शादी कर देते हैं गाइस। आपके यहाँ कैसा करते हैं बताओ कमेंट करके। ऐसा ही होता है कि हमारे साथ वाले मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं, मतलब आधे से ज़्यादा लड़कियों की तो शादी हो गई है। और क्या बोलते हैं, वैसे शादी कर देते गाँव में, मतलब या किसी की या तो कोई मजबूर, इस हिसाब से शादी कर देते हैं जल्दी। तो हमारी तो बहुत सारी बहनें हैं, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा बहन है। मेरी दीदी 3 साल हो गए 12th पास हुए, अभी उसकी भी शादी नहीं हुई है। लेकिन हर किसी के माँ बाप ज़्यादा दिनों तक, मतलब 12th फाइनल होने के बाद नहीं रुकते हैं, शादी करवा देते हैं। तो गाइस बहुत के माँ बाप सोचते हैं गाइस, तो ऐसा नहीं करना चाहिए शादी। जैसे किसी लड़की के बारे में कुछ भी बुरा सुनेंगे इधर उधर से, तो घर में आके कहेंगे इसकी भी शादी करवा दे, तो मतलब शादी करवा देते हैं। क्या करते हैं तो गाइस हम वैसा लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। हमारे माँ बाप ने कभी ना हमें किसी की कमी नहीं होने दी होगी, किसी चीज़ की भी। तो गाइस ऐसा तो हम नहीं करेंगे जिससे मेरे माँ बापों को कुछ भी तकलीफ हो। तो गाइस आप भी मत करना, लड़कियों से बोल रही हूँ। हाँ लड़कों का हम नहीं जानते, लड़कियों से। लड़कियाँ बोझ होती हैं, बोलते हैं ना लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, वो खुद बनती है। कोई लड़कियाँ खुद बनती हैं। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है ना, हर किसी के माँ बाप भी एक जैसे नहीं होते। किसी के माँ बाप बहुत समझदार होता है, लेकिन लड़कियाँ बहुत बिगड़ल हो जाती हैं। तो गाइस वो अपने बारे में नहीं सोचते, अपने माँ बापों के बारे में तो सोचा करे कुछ। शायद हमारी बातें बुरी लगी होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लड़की सही होगी वो तो गंदे कमेंट नहीं करेगी हम पे। लेकिन जो लड़की इस टाइप की होगी वो जरूर गंदे कमेंट करेगी। तो गाइस कैसा लगा हमारा, तो कमेंट करके जरूर बताना। और गंदे कमेंट प्लीज मत करना कोई भी। हमारी बात बुरी लगी तो प्लीज मत सुनना, भले हमारी वीडियो मत देखना, लेकिन गंदे कमेंट कोई मत करना। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो गाइस आपको लगता होगा कि ये दोनों मेरे पापा क्यों करते हैं, तो ये मेरी ताऊ की लड़की है, मैं इसकी चाचा की लड़की हूँ, और हमने पढ़ाई अलग अलग स्कूल से की है, इसीलिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।
तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।